नमस्कार। अब तक जैसे हमने करा लेसन के अंदर सूफ़ी मत के विषय में, सूफ़ी काव्य, सूफ़ी और संत, उन सब के विषय में। तो आज हम करेंगे नवीन भक्ति पंथ, जिसके अंदर क्या था कि नए नए जैसे जो संत थे, कवि थे, वो आए। जैसे इसमें सबसे पहले जैसे दैवीय वस्त्र की बुनाई करने वाले कबीर, जो हमेशा ही वस्त्र की बुनाई करते रहते थे, यानी कि वस्त्र बुनने की कार्य करते थे और साथ साथ अपने दोहे जो है वो गुनगुनाते रहते थे। तो कबीर के विषय में करेंगे। कबीर, मीराबाई और जो गुरु नानक है, ये तीनों भी जो टॉपिक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में अवश्य ही आता है, चाहे वो मीराबाई के ऊपर हो, चाहे वो कबीर के ऊपर हो, या फिर गुरु नानक के जो संदेश हैं या गुरु नानक देव जी जी हैं उनके ऊपर हो। तो सबसे पहले हम करेंगे कबीर के विषय में। तो जो कबीर थे उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, जैसे जो किंवदंतियाँ हैं, यानी कि मुख से मुख तक जो सुनी जाती हैं, यानी कि जैसे मतलब हमारे दादा परदादाओं के द्वारा, या फिर जैसे उन्होंने जो छोटी छोटी रचनाएं रची, जैसे जो बीजक के अंदर हैं, जो कबीर के दोहे वगैरह हैं, उनसे जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है कबीर के विषय में, या फिर किंवदंतियाँ मिलती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कबीर जो थे, कुछ लोग उनको हिंदू मानते हैं और कुछ लोग उनको मुसलमान मानते हैं, लेकिन वो निर्गुण वाद में विश्वास रखने वाले थे, यानी कि सगुण में विश्वास नहीं रखते थे। भक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सगुण होती है और एक निर्गुण होती है। सगुण के अंदर क्या होता है कि ईश्वर का प्रतिरूप जो है वो जाना जाता है, यानी कि ईश्वर को मूर्ति स्वरूप जो है वो पूजा जाता है। और जो निर्गुण होती है उसके अंदर ईश्वर को बिंदु स्वरूप समझा जाता है, उसका कोई भी रूप, कोई भी लिंग, कोई भी आकार जो है वो नहीं समझा जाता, यानी कि न तो उसको स्त्री न पुरुष कुछ भी ऐसा नहीं समझा जाता। निर्गुण के अंदर बिंदु स्वरूप ही समझा जाता है। तो कबीरदास जो थे वो जो है उनको कुछ लोग मुसलमान जैसे मानते हैं, और क्योंकि वो उन्होंने जो है जाति पाति का खंडन किया था। वे किसी भी जाति पाति को नहीं मानते थे और वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। वो ये कहते थे कि चाहे अल्लाह है, चाहे राम है, चाहे रहीम है, ईश्वर जो है वो एक ही है, वो मूर्ति स्वरूप नहीं, वो हम सबके दिलों में जो है वो निवास करता है। वो एक ही ईश्वर के अंदर ही विश्वास करते थे और उन्होंने जाति पाति का भी खंडन किया था, यानी कि वे उच्च जाति नीच जाति को भी नहीं मानते थे। और वो क्या कहते थे, जैसे वो मूर्ति पूजा का भी जो है विरोध करते थे। जैसे कहते थे कि मतलब चक्की को पूज करके, या फिर जैसे अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो क्या कहते थे कबीरदास जी कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं जो है पूरे पहाड़ को ही पूज लूँ, उसको ही परमात्मा मान लूँ। और जैसे उससे तो पत्थर की बनी हुई चक्की जो है उसकी पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें अन्न पीस करके जो व्यक्ति होता है वो आटा जैसे जो चक्की में पीसा जाता है तो उसका जो रोटी होती है वो बना करके वो खा सकता है। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर दिया, यानी कि जैसे वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो अलग अलग रहें, वो ये चाहते थे कि वो सभी एक हैं, यानी कि उन्होंने मानवता की जो है वो पूजा की थी। यानी कि वो जैसे उसको नहीं मानते थे कि हिंदू अलग हैं मुस्लिम अलग हैं, यानी कि वो कहते थे कि ये जग जो है वो उनकी जो वाणी थी वो थी, ये जग अल्लाह उपजाया, यानी कि ये जो संसार है उसको अल्लाह ने, भगवान ने बनाया है और भगवान ने हिंदू और मुस्लिम नहीं बनाए। फिर वो क्या कहते थे कि कट्टरपंथी मुसलमानों की समस्याओं का खंडन। अब कट्टरपंथी मुसलमान क्या होता है? ऐसे मुसलमान जो पथ पर चलते हैं, जो उनके नियमों को मानते हैं, ऐसे नहीं कि जो मारकाट करते हैं, नहीं, जो मुसलमान के नियम बनाए जाते हैं कि जैसे 5 टाइम जो नमाज पढ़ी जाती है, या फिर जैसे जो उनके अन्य नियम होते हैं, उन नियमों को, जैसे रोज़ा रखा जाता है, जो रोज़े के डेज आते हैं तो उनके अंदर रोज़ा रखा जाता है, तो वो उन नियमों को जो है वो मानने वाले थे। तो उनके अंदर जो समस्याएं आती थी उनका भी उन्होंने विरोध किया था।
जैसे उनके अंदर क्या था कि जीव जंतुओं, जैसे अब जब रोज़ा रखा जाता है तो जैसे मतलब कि उसको चढ़ाया जाता है, बकरे की भेंट चढ़ा दी जाती है, तो उन सब वो भी वो समस्या मानते थे, तो उन सब चीज़ों का उन्होंने खंडन किया था, विरोध किया था। फिर जीव जंतुओं से वो प्यार करते थे, यानी कि जैसे अगर किसी भी जीव को जो है तकलीफ हो जाए तो वो उन जीवों से प्रेम करते थे और उन जीवों को तकलीफ, छोटे से छोटे जीव को भी वो तकलीफ जो है वो नहीं पहुंचाना चाहते थे। और उन्होंने जातीय भेदभाव का त्याग किया था, जातीय भेदभाव को उन्होंने छोड़ दिया था और वो मानव की सेवा करते थे। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब चीज़ों में जो है वो विश्वास न करके मानव की सेवा जो है वो करते थे। उसके बाद आता है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है उनके क्या संदेश थे या वो क्या कहते थे? गुरु नानक देव जी ने भी निर्गुण भक्ति, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सगुण और निर्गुण दो तरह की भक्ति होती है, तो उन्होंने भी निर्गुण भक्ति को अपनाया। उन्होंने धार्मिक आडंबर जो होते हैं, जैसे मतलब कि मूर्ति पूजा करना, तो वो इन सब चीज़ों को आडंबर मानते थे, बाहरी दिखावा मानते थे। जैसे पंडित बन करके कुछ भी ऐसा धारण करना, तो वो सिंपल बिल्कुल रहते थे और इन आडंबरों का विरोध करते थे। और वो अपने शरीर को कष्ट देना, कठोर तप करना, इन सब चीज़ों को भी गलत मानते थे। और फिर वो क्या मानते थे? ईश्वर का कोई भी आकार नहीं मानते थे, वो ईश्वर को निर्गुण मानते थे। निर्गुण भक्ति की उन्होंने उपासना की है। वे क्या मानते थे कि जो ईश्वर है उसका कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार है। फिर सरल तरीके से उपासना, यानी कि वो कैसी उपासना करते थे? उसमें जो आता है वो जप, हमेशा ही जप करते रहना, यानी कि माला लेकर के किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे क्या होता है कि हिंदू धर्म में जैसे मंदिर के अंदर घंटा आदि बजाया जाता है, तो उससे जैसे कोई दूसरा अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर जैसे कोई भी जप तप कर रहा है तो उसका वो खंडन हो जाता है, यानी कि उसका ध्यान जो है वो नहीं लग पाता। लेकिन वो क्या कहते थे कि सरल तरीके से जो है परमात्मा के नाम को लेना, यानी कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के पास भी बैठा है तो चुपचाप वो अपने तरीके से जो है परमात्मा को याद कर रहा है और वो अपने तरीके से परमात्मा को याद करना, जप करना, किसी भी माला के द्वारा जाप करना, वो इन सब चीज़ों को मानते थे। फिर विचारों को उन्होंने विचार प्रस्तुत किए, उन सब चीज़ों को उन्होंने पंजाबी भाषा के अंदर संकलित किया है, पंजाबी भाषा के अंदर जो है वो पेश किया है। और फिर जैसे उन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया, वे छुआछूत को भी नहीं मानते थे। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि जैसे कोई निम्न जाति का है तो वो अगर उच्च जाति के जो वस्तुएं होती थी उनको अगर छू देता था तो जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो उन सब चीज़ों का भी उन्होंने खंडन किया है। और जैसे वो मानवता के धर्म को ही मानते थे और मानवता का ही समर्थन जो है वो करते थे, यानी कि मानव जाति को ही सबसे उच्च जो है वो मानते थे और वो भी जीव जंतुओं का नहीं दुखाना चाहते थे। तो उनके जो 5 चीज़ें थी उनको भी आज भी अपनाया जाता है। तो जैसे लंबे केश रखे जाते थे, यानी कि जो बाल होते हैं वो नहीं कटवाए जाते थे, और कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छे को धारण किया जाता था। फिर इसके बाद आता है मीराबाई। जो मीराबाई थी वो राजपूत थी और वो 15वीं से 16वीं शताब्दी की एक सुप्रसिद्ध कवित्री रही हैं। और उनके जो जीवन को लिखा गया है तो वो उनके भजनों के आधार पर लिखा गया है, जो उनका जीवन संकलित किया गया है। तो उनका विवाह जो हुआ था वो उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था एक राजपूत घराने के अंदर, लेकिन वो कृष्ण को अपना पति मानती थी और जो विष्णु का रूप कृष्ण है उसी की ही वो पूजा करती थी, उसी की मूर्ति को ही वो अपना पति मानती थी और उसी के ही गीतों को हमेशा वो गाती रहती थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसको विष देने का प्रयास किया था और विष दे करके मारने का प्रयास जो है वो किया था, लेकिन वो जैसे उन्होंने विष को भी अमृत समझ करके ग्रहण कर लिया था और कभी उसको सांपों से कटवाने का प्रयास किया। तो हमेशा ही मतलब उसके जो ससुराल पक्ष वाले थे, जो राणा था, उसने हमेशा ही उसको मारने का प्रयास किया
लेकिन वो हमेशा ही बच जाती थी। जैसे उसको विष दिया गया तो उसने अमृत समझ करके पी लिया, और कभी उसको सांपों से कटवाना चाहा तो तब भी उसने हार समझ करके अपने गले में सांपों को धारण कर लिया था। और फिर ऐसे बचते बचाते एक बार वो घर से भाग गई और फिर घुमक्कड़ गायिका जो है वो बनी। यानी कि वो कौन से गीत हमेशा गाती रहती थी? वो श्री कृष्ण के गीत हमेशा ही गाती रहती थी। तो इस तरह से उन्होंने अनेक कृष्ण के गीतों की जो है वो रचना की। और उनके जो गुरु थे वो रैदास थे, वो भी निम्न जाति के थे। चर्मकार यानी कि चमड़े का कार्य, जूती गांठने का कार्य जो है वो करने वाले थे। और फिर जैसे वो उनकी शरण में जब गई तो उसके बाद वो एक सन्यासी बने। यानी कि इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है? जैसे उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बनाया तो यानी कि वो भी भेदभाव नहीं करती थी और वो भी जैसे छुआछूत को नहीं मानती थी। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है। और वो भी सन्यासिनी बनी और अंत तक श्री कृष्ण की पूजा जो है वो करती रही। तो ये आपका चैप्टर है और ये तीनों टॉपिक जो हैं आज आपका चैप्टर इसमें ख़त्म होता है। तो तीनों ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपनी बुक से रीड कीजिएगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप जूम मीट में जो आपकी सैटरडे को होती है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। और अब आपकी जो क्विज़ होगी तो उसमें आप सेकंड चैप्टर अपना रिवाइज कीजिए और उसके अंदर से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे क्विज़ के अंदर, तो उनको अच्छे से जो है आप तैयार कीजिए। धन्यवाद।